हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश सामान्य परिचय के बारे में। उसकी मैंने दो वीडियो बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिन्होंने नहीं देखी वो थोड़ा सा देख लें। आज हम बात करेंगे राज्यों के गठन के बारे में। राज्यों के गठन के बारे में बात करने से पहले हम आजादी के समय या आजादी के पहले से लेकर 1956 या राज्यों के गठन तक थोड़ा सा प्रोसेस देखेंगे कि उस बीच में क्या क्या हुआ जिसके कारण राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, तो आजादी के समय से अगर हम बात करें, तो आजादी के समय जो प्रशासनिक इकाई थी वो दो भागों में विभाजित थी। पहला ब्रिटिश प्रांत और दूसरा देशी रियासतें। जो ब्रिटिश प्रांत थी वो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था। ठीक है, जो ब्रिटिश प्रांत था वो ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन था, इसलिए इसे ब्रिटिश प्रांत कहते थे। ठीक है, अब जो देशी रियासतें थी वो देशी रियासतें राजा के शासन के अधीन थी। ठीक है, जो देशी रियासतें थी वो राजा के शासन के अधीन थी, परंतु जो बागडोर थी वो ब्रिटिशों के हाथ में थी। अगर कोई भी ब्रिटिश सरकार अगर आदेश करती थी तो राजाओं को मानना अनिवार्य था। ठीक है, ये वो आजादी के समय के बारे में प्रशासनिक इकाई दो भागों में विभाजित थी। अगर अब हम बात करें भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947, ये आपको पॉलिटी में पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पॉलिटी में मिल जाएगा, आप पॉलिटी में इजीली पढ़ लोगे। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा इसको समझ लेना, मैं आपको थोड़ा प्रोसेस बता दे रहा। इस भाग में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टॉपिक अपना छूट जाएगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को भी छेड़ नहीं रहा। ठीक है, अब अभी मैं बता दे रहा आपको कि भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 जब आया उसके पूर्व भारत एक संपूर्ण देश था। ठीक है, भारत एक संपूर्ण देश था, किंतु यहाँ से बहुत सारे मांगे उठने लगी, कई प्रकार की मांगे उठने लगी, जिसके कारण भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 आया और दो अधिराज्यों में इसे विभाजित कर दिया। पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, दो अधिराज्यों में इसे बांट दिया गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब इसमें जो 552 देशी रियासतें थी, जो इसमें 552 जो देशी रियासतें थी, इन्हें 3 प्रकार की स्वतंत्रता पूर्वक आजादी दी गई। पहला भारत में शामिल होने की, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा स्वतंत्र रहने की। 552 देशी रियासतों कहा गया, आप चाहो तो भारत में शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हो, आप चाहो तो अपना स्वतंत्र अलग देश बना सकते हो। ठीक है, किंतु 552 देशी रियासतों में से 549 देशी रियासतें ऐसी थी जो भारत में शामिल हो गई, और 3 रियासतें जो ऐसी थी जो आगे चलकर भारत में शामिल हुई। पहला जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद और तीसरा कश्मीर। पहले जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पुलिस पोलो द्वारा शामिल कर लिया गया, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल कर लिया गया भारत में। ठीक है, इस प्रकार को मैंने इसलिए आपको ये स्टार्टिंग से इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एमपीजीके का गठन या एमपी का गठन आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट आपको एमपी का गठन पढ़ाने लग जाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको आजादी से लेकर जो राज्यों का गठन हुआ, आप थोड़े प्रोसेस पढ़ लोगे ना तो आपको इजीली समझ में आएगा और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। दो अधिराज्य बनकर तैयार हुए, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्य बनकर तैयार हुए, भारत और पाकिस्तान। भारत में कुछ रियासतें भारत में शामिल हुई और कुछ रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई। ठीक है, उसके पश्चात भारत एक संघ के रूप में सामने आया। ठीक है, भारत एक बहुत बड़े संघ के रूप में सामने आया। ठीक है, संविधान सभा 1946 में लागू हो गई और संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण हुआ 1950 में। इसलिए हम यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल। ठीक है, जब भारतीय संघ के रूप में जब भारत सामने आया तब उसमें 29 राज्य शामिल थे, जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी शामिल था। इन्हें 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। अब इसे 4 भागों में क्यों विभाजित किया? क्योंकि यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, क, ख, ग और घ। ठीक है, क में गवर्नर का शासन था और घ में 9 राज्यों का विधानमंडल और शाही शासन था। शाही शासन मतलब राजाओं के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे शाही शासन कहते हैं। ठीक है, 9 राज्यों का विधानमंडल और प्लस शाही शासन था। और भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था। ठीक है, और घ में था केंद्रीकृत शासन, जो कि अभी वर्तमान में चलता है केंद्रीकृत शासन अपने। ठीक है, जैसे कि नई दिल्ली अभी केंद्रीकृत शासन चलता है, नई दिल्ली में दमन द्वीप, दादर नगर हवेली। ठीक, इस प्रकार उस भाग ग में उस टाइम में केंद्रीकृत शासन। अभी आपको विभाजन पढ़ा है उसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, 1947 में जब भारत एक अधिराज्य के रूप में बनकर तैयार हो गया, उस समय जो प्रशासन था वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, लोगों के कष्ट दूर नहीं हो पा रहे थे, लोगों की मांग पूरी नहीं हो पा रही थी, और वो जो प्रशासन था वह एक अस्थायी रूप से था। ठीक है, प्रशासन अस्थायी रूप से होने के कारण, वहाँ के लोगों की मांग पूरी नहीं होने के कारण वहाँ जो भारत में
राज्यों के गठन की मांग उठने लगी, खासकर दक्षिण भारत में राज्यों के गठन की मांगें उठने लगी। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने आयोग का गठन किया जिसका नाम है धर आयोग, जो कि जून 1948 में इस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को देखना। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में रिपोर्ट पेश की भारत सरकार के सामने और कहा कि राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। ठीक है, न कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। जैसे ही लोगों को पता चला कि धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया, लोगों में असंतोष फैला, लोगों में आक्रोश फैला। ठीक है, इसी चीज़ को देखते हुए भारत सरकार ने फिर एक समिति का गठन किया दिसंबर 1948 में, JVP समिति, जिसका J का मतलब है जवाहरलाल नेहरू से, V का मतलब वल्लभ भाई पटेल और P का मतलब है पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, इन तीन जो मेंबर थे, 3 मेंबर JVP के समिति के मेंबर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 को अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार के सामने पेश की और कहा कि राज्यों का जो गठन है वो राज्यों का जो गठन है भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से होना चाहिए। जैसे ही लोगों को पता चला कि इन्होंने भी जो JVP समिति इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने से मना कर दिया, लोगों में फिर आक्रोश फैला, लोगों में फिर असंतोष फैला और लोगों में भारत में दंगे होने लग गए। इसी समय एक जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे पोट्टी श्री रामलू, ठीक है यहाँ लिख दे रहा मैं, पोट्टी श्री रामलू, ठीक है, इन्होंने आमरण अनशन किया। ठीक है, इन्होंने आमरण अनशन किया 56 दिन इन्हें 56 डे इन्होंने भूख हड़ताल की और आमरण अनशन करते करते इनकी मृत्यु हो गई। लगभग 56 डे इन्होंने हड़ताल की और 56 डे हड़ताल करते करते इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो लोगों में फिर असंतोष, फिर आक्रोश फैला और फिर दंगा होना स्टार्ट हो गया। तो इसी के कारण भारत सरकार ने दबाव में आकर अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दे दिया। कहते राज्य का सबसे पहला राज्य कौन सा बना भाषाई आधार पर, वो है आंध्र प्रदेश। आपको थोड़ा सा याद है, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को भारत राज्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही भारत में आंध्र प्रदेश को अक्टूबर 1953 में राज्य घोषित कर दिया गया, उसी समय भाषाई आधार पर राज्य घोषित कर दिया। उसी समय फिर जो दक्षिण भारत के जो लोग थे जैसे कि जो तेलुगु भाषी लोग थे, मलयालम भाषी लोग थे, उन्होंने भी मांग करना स्टार्ट किया कि भाई हमें भी एक भाषाई आधार पर राज्य दिया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। उसी चीज़ को देखते हुए फिर भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया। हम बात करेंगे फजल अली आयोग की। ठीक है, इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया दिसंबर 1953 में। इसका फजल अली आयोग का गठन किया गया। यह त्रिसदस्यीय आयोग था जिसका अध्यक्ष डॉक्टर फजल अली थे और 2 अध्यक्ष हृदयनाथ कुंजरू और KM पनिकर थे। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष पश्चात 1955 में भारत सरकार के सामने प्रस्तुत की और कहा कि भारत के जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर रहे हैं तो भारत में असंतोष फैल रहा है, आक्रोश फैल रहा है और जो लोगों में जो एकता है वो एकता का खंडन हो रहा है। इस समस्या को देखते हुए फजल अली आयोग ने भारत सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत सरकार ने इसमें कुछ बातें मानी और भारत सरकार ने कहा कि आयोग ने सलाह दी कि राज्यों का जो वर्गीकरण है उसको समाप्त किया जाए। जो मैंने 1950 में जो आयोग का जो वर्गीकरण पढ़ाया था मैंने, उसको समाप्त कर दिया गया और परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन कर दिया गया, जिसमें से हमारा मध्य प्रदेश शामिल था। इसलिए हम 1 नवंबर 1956 को राज्यों का गठन मनाते। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन दिवस मनाते हैं। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में कि 1977 या 1947 में मध्य प्रदेश कैसा था और 1956 में मध्य प्रदेश क्या स्थिति थी और 2000 से आज तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है। इस चीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।